जय जगन्नाथ भक्तों, आइए सुनते हैं अधेया और भगवान जी की लीला कथा। एक दिन जंगल में साधु जा रहे थे। वह देखे घने जंगल में एक पत्थर के ऊपर एक गिद्धे से आदमी उदास बैठा हुआ था। साधु पूछे, आप यहाँ उदास क्यों बैठे हो? उधैया ने बोला, बाबा मेरे गांव से मेरे को निकाल दिए हैं। मेरे पास रहने के लिए घर है, न ही खाने के लिए, इसलिए मैं उदास हूँ। क्या आप मुझे आपके आश्रम में रख सकते हैं? साधु बोले, ठीक है, आप आ जाओ। आधैया ने बोला, बाबा मैं 2.5 किलो का खाना खाता हूँ, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? साधु मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, खा लेना, पर हाँ, एकादशी के दिन हमारे यहाँ कोई भी भोजन नहीं बनता है। फल और दूध पी के, भजन कीर्तन करके एक दिन गुजारन करना पड़ेगा। और तो और आपके लिए यहाँ इतना सारा भोजन कौन बनाएगा? ये सुनकर अधेया दुखी हो गया। बोला, आज तक मैं कभी उपवास नहीं किया हूँ, मुझे भजन चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ से चला। साधु बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, आप आश्रम के बाहर एक कस दूरी में भोजन पकाना और सबसे पहले भगवान को अर्पण करना, उसके बाद तुम भोजन पाना। ये सुनकर अधेया खुश हो गया। दूसरे दिन एकादशी था। अधेया को 2.5 किलो चावल और सब्जी भाजी दे दिया गया। अधेया ने खूब आनंद से भोजन पकाया। पकाने के बाद एक पत्ते में खाना निकाला। बोला, गुरुदेव के भगवान आ जाए, मैं आपके लिए खाना निकाल दिया हूँ, आप खा लीजिए। ये सुनकर राम जी ने आकर खाना खा लिए। अधेया चकित रह गया, यह क्या, ये तो पूरे खाना खा लिए, मैं क्या खाऊंगा? अधेया दुखी होकर साधु के पास गया। साधु बोले, खाना खाकर पेट भर गया। अधेया बोला, आपके भगवान तो सब खा लिए, कल से 5 किलो चावल और साथ में सब्जी देना। दूसरे दिन अधेया ने 5 किलो चावल का खाना पकाया और बोला, है गुरुदेव के भगवान आ जाए, आपके लिए खाना परस दिया हूँ। ये सुनकर राम जी और सीता जी आकर खाना खा लिए। फिर दुखी होकर अधेया ने आश्रम में आया और साधु को बोला, बाबा काल से 10 किलो चावल और सब्जी देना, रोज आपके भगवान आकर सब खाना खाकर चले जाते हैं, मैं हमेशा भूखा रहता हूँ। दूसरे दिन को अधेया ने 10 किलो चावल का खाना पकाया और अधेया ने भगवान को बोला, है गुरुदेव के भगवान आ जाए और भोजन खा लीजिए। ये सुनकर राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी आए और पूरे खाना खाकर चले गए। ये देखकर अधेया बहुत गुस्सा हो गया। मन में सोचा, कल गुरुदेव के भगवान को बताता हूँ। गुस्से में गुरुदेव के पास गया और बोला, कल मेरे को 20 किलो चावल और सब्जी चाहिए। ये सुनकर साधु गुस्सा हो गए और मन में सोचे, कल इसके पीछे पीछे जाकर देखता हूँ, पूरा खाना खाकर आता है और झूठ बोलता है। आपके भगवान खा लिए, कल इसको आश्रम से बाहर निकालता हूँ। दूसरे दिन अधेया ने 20 किलो चावल लेकर गया। साधु ने एक पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रहे थे। अधेया बोला, गुरुदेव के भगवान आ जाए, भोजन बन गया है। ये सुनकर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और साथ में हनुमान जी आकर पहुंचे। भगवान देखे वहां कोई भोजन नहीं बना था। भगवान जी अधेया को बोले, क्यों अधेया, तूने झूठ बोला, भोजन तो यहाँ है ही नहीं। अधेया ने बोला, मैं आपके पूरे परिवार के लिए इतना सारा भोजन नहीं बना सकता हूँ, आप खुद बनाएं और खाएं। ये सुनकर माता सीता ने भोजन पकाना शुरू किए। साधु ये सब देखकर खूब रो रहे थे और अधेया के पैर पर गिर गए। बोले, इतना साल से मैं भगवान की पूजा सेवा करके भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाया, आज मैं तेरे कारण भगवान जी का दर्शन कर पाया हूँ, तू तो भाग्यशाली है अधेया। अधेया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये थी अधेया और भगवान जी की लीला कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद भक्तों।